गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपको 12th क्लास का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं और उसमें क्या पढ़ा रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो टॉपिक है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसकी जो बेसिक्स हैं पहले आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आज उनको डिस्कस करेंगे हम। तो क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण या प्रगुण? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण, गुण मतलब प्रॉपर्टीज क्या हैं? उसमें मैंने कल डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या थी? साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहली प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी हैं। साइन इनवर्स 1/x कितना होगा? कोसेक इनवर्स x। आप सबको मालूम है साइन कोसेक का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू कोसेक की उल्टी होती है ना, बेसिक साइन की। लेकिन इनवर्स में साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स के बराबर x के। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही है ये, ठीक है ना, वही आपको रिलेट करना है। अच्छा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये कहाँ तक लेना हमें? इसका डोमेन x की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है हमें? -1 से बड़ी या उसके बराबर, या x की वैल्यू -1 से छोटी या उसके बराबर, ठीक है ना। तो इसी डोमेन के अंतर्गत हमें ये वैल्यू लगानी है, ठीक है ना। इससे बाहर जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा, इससे बाहर जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इससे बाहर जाओगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इसका डोमेन है ना, क्राइटेरिया है, हमें x की वैल्यू इतनी ही लेनी है, ठीक है। तो चलिए इनमें से मैं कोई सा एक प्रूफ करके दिखा दूँ आपको। देखिए प्रूफ, बोलो कौन सा बता दूँ? सेकंड बता दूँ? सेकंड देख लो, चलो सेकंड प्रूफ बता रहा हूँ भाई आपको। पहला सेकंड प्रूफ है कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। देखिए इनवर्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आसान पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई। तो मैं मान लेता हूँ, माना कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू, भाई क्या है ये मैंने बताया था आपको, ये किसी कोण को निरूपित करता है, किसी एंगल को निरूपित करता है। तो थीटा मान लूँ इसको मैं, ठीक है। चलिए जब कॉस इनवर्स को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा और बराबर में 1/x, ठीक है। जब कॉस थीटा 1/x है, दैट इम्प्लाइज, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा माय डियर? देखो सेक तो कॉस का उल्टा होता है, बोलो कॉस का वैल्यू 1/x है तो सेक का वैल्यू x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं ना। जो मान कॉस में होगा 1/x तो सेक में हो जाएगा x।
थीटा का मान निकाल लो यहाँ से, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब थीटा का मान कितना है मेरे पास ज़रा बताओ, जो मैंने एज्यूम किया है, माना है थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/x। तो कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। यही प्रूफ करना है हमको, नोट कर लीजिए। आ जाइए भाई अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, उसमें 3 पार्ट हैं ये, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना। इनका डोमेन क्या है, यानी इसमें x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक एक्सेप्ट होंगी, x का जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में साइन इनवर्स में एक्सेप्ट होंगी, और टेन में कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा, और कोसेक में कितना होगा, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी वही है ये, x की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है, नहीं 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, वही है। तो mod x का वैल्यू कितना है, 1 से बड़ा है। तो देखिए इसमें से कोई एक प्रूफ बताता हूँ। पहला प्रूफ देख लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या है, मान लेते हैं इसमें, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल, बोलो क्या मान लें, क्योंकि ये कोण है थीटा मान लें, दैट इम्प्लाइज, इसे क्या कह देंगे, साइन को उधर ले गए तो साइन थीटा बराबर माइनस एक्स, बोलो साइन थीटा बराबर माइनस एक्स, या ऐसे कह दें माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। कोई समस्या? अच्छा, x अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस साइन थीटा। ये छोटी सी प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लो। क्या है भाई, कि साइन के अंदर माइनस जो बाहर होगा वो अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर भी आ सकता है। ये एक विशेष प्रॉपर्टी होती है साइन की, माइनस थीटा वाली। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस थीटा में होगा तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर होगा तो उसको अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। और कौन कौन में, इस तरीके से साइन में, टेन में और कोसेक में, ये तीनों के तीनों में साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर ले जाओ भाई, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, बोलो कोई दिक्कत इस प्रॉपर्टी से, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलिए अब क्या करें, साइन को इधर ले आओ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, माइनस को इधर लगा दो, माइनस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, थीटा, बोलो। चलो, या इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, ऐसे कह सकते हैं थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। एनी प्रॉब्लम भाई, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा या थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोई फ़र्क नहीं है इससे। थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ ज़रा, यहाँ माना था मैंने थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो लगा दो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही प्रूफ करना है हमें, कर लो। एक और प्रॉपर्टी क्या है भाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। डोमेन क्या है इसका, यानी x की वैल्यू कहाँ से आएंगी, -1 और +1 के बीच में ही ले सकते हैं हम, ये बाउंडेशन है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, x कोई भी रियल नंबर ले सकते हो तुम। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसमें मॉड x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल ले सकते हो। ठीक है, चलिए
इसमें से कोई प्रूफ देख लो एक, बोलो कौन सा बताऊं, बोलो। चलो सेकंड वाला देख लो, सेकंड प्रूफ बता रहा हूं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स मान लेंगे। इसमें माना कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या मान लें, थीटा, ठीक है। चलिए भाई, इसे क्या कह देंगे फिर हम, दैट इम्प्लाइज कॉट थीटा बराबर माइनस एक्स कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, अच्छा इस माइनस को इधर ले आओ भाई, माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स कह सकते हैं। अब ये माइनस कॉट थीटा, इसमें माइनस को अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसे क्या कहेंगे भाई हम, इसे कहेंगे कॉट पाई माइनस थीटा बराबर एक्स। क्यों कहेंगे ऐसा, कॉट पाई माइनस के थीटा इक्वल टू एक्स, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस के थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बात चली गई है, 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में होता है, सेकंड में। और सेकंड में कॉट कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। तो कह देंगे कॉट पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, या कॉट पाई माइनस के थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकालो पाई माइनस थीटा की वैल्यू, कितना आ जाएगा भाई, कॉट इनवर्स एक्स। समझ में आ रही है बात, इसको उधर ले गए हम। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कितना, थीटा को ले जाओ उधर, ठीक, और कॉट इनवर्स इसको ले आओ इधर, पाई माइनस कॉट इनवर्स। पलट दो इसको। अब पलट कैसे दें, थीटा बराबर का है उसको लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट की राशि को राइट में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब थीटा का मान वापस कर दो, क्या माना था मैंने, यही तो माना था, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा माना था। तो लगा दो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फटाफट करिए भाई, प्रूफ हो गया।